हेलो एवरीवन, आज हम लोग करते हैं लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इसमें बेसिकली एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है और सिंगली लिस्ट में हमें मिडिल नोड रिटर्न करना है। तो सिंगली लिंक लिस्ट बेसिकली हेड गिवन है, उसके थ्रू पूरी सिंगली लिंक लिस्ट वी कैन ट्रैवर्स। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक ये पूरी सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है और जिसमें 5 नोड हैं, तो उसका मिडिल क्या हो गया 3 से पूरी लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। तो चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास दो लिंक लिस्ट हैं, इसकी लेंथ कितनी है 5 और इसकी लेंथ कितनी है 4। तो इसका मिडिल कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका मिडिल कैसे निकलेगा 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसमें कितने स्टेप चलने पड़ेंगे 2 तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा और सेकेंड स्टेप ये हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप के बाद वाली पूरी जो सेकेंड स्टेप से लेके पूरा जो है वो हमारा सेकेंड स्टेप वाला बेसिकली रिटर्न करना है, वही हमारा मिडिल हो जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप में यहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो थर्ड जो है हमारे पास थर्ड नोड वो हमारा मिडिल हो जाएगा इस लिंक लिस्ट का। तो देखते हैं इसको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो बेसिकली हमको इसकी लेंथ पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगेगी और उसके बाद मिडिल निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ जो होगी, जैसे लेंथ हमारे पास n है तो उसका मिडिल निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो उतनी बार हमें फिर से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 2 आया था तो 2 स्टेप चलना पड़ा, तो 2 स्टेप चलने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 हो गई। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो n से ज़्यादा है, तो इंटरव्यूअर आपसे खुश नहीं होगा, वो ये कहेगा कि इसको ऑप्टिमल करें। तो ऑप्टिमल वे की बात करते हैं। तो ऑप्टिमल वे में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे। तो 2 पॉइंटर को मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेट करके बताता हूँ कि इसमें क्या है कि मैं और मेरा एक दोस्त 2 लोग हो जाते हैं। पॉइंटर की जगह मैं और मेरा दोस्त हो जाते हैं। तो मैं क्या हूँ, मैं हेड पर खड़ा हूँ और मेरा दोस्त भी हेड पर खड़ा है। हम दोनों लोग हेड पर खड़े हैं, लिंक लिस्ट के हेड पर। 1 वाला जो नोड है वो लिंक लिस्ट का हेड है। तो मैं एक कदम चलूँगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ I 1 स्टेप, और मेरा दोस्त कितने स्टेप चलेगा 2 स्टेप चलेगा। तो जब फर्स्ट स्टेप पहले मैं कितने फर्स्ट स्टेप चला तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मेरा दोस्त यहाँ से उठ के फर्स्ट स्टेप में मेरा दोस्त यहाँ आएगा, सेकंड स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाऊँगा और मेरा दोस्त यहाँ पर पहुँच जाएगा। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप 5 पर, क्योंकि मेरे दोस्त को कितने स्टेप चल रहे हैं 2 स्टेप, तो वो पहले स्टेप में यहाँ पर आएगा, सेकंड स्टेप में यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अब जब मेरा दोस्त लिंक लिस्ट के एंड पर पहुँच जाएगा तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा, मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट के मिडिल पर खड़ा हूँगा। तो यही मुझको रिटर्न कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे वाली लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मैं और मेरा दोस्त हेड पर खड़ा हो जाता हूं और मैं भी हेड पर खड़ा हूं और मेरा दोस्त भी हेड पर खड़ा हो गया। तो मैं कितने कदम चलूँगा, यहाँ पर लिखा है 1 कदम, मेरा दोस्त 2 कदम। तो मैं फर्स्ट इटरेशन में 1 कदम चला और मेरा दोस्त 2 कदम चला। तो 1 कदम में यहाँ पर पहुँचेगा, दूसरे कदम में यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मैं 1 कदम चलूँगा तो नेक्स्ट उसी इटरेशन में मेरा दोस्त 2 कदम चल के नल पर खड़ा हो जाएगा। तो जब मेरा दोस्त लिंक लिस्ट के एंड पर खड़ा होगा तो उस जगह पे मुझको रिटर्न हो जाना है। तो यही हमारी मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट हो गई, यहाँ पर मिडिल हो जाएगा ये। तो ये कब तक चलेगा, अगर मैं इसके स्टेप की बात करूँ, स्टेप्स, तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैं कितने स्टेप चला हूँ, मैंने एक वेरिएबल बना लिया
मैं कहाँ खड़ा था, हेड पे, तो आई वॉज एट हेड एंड माई दोस्त वॉज ऑल्सो एट हेड। दोस्त वेरिएबल में मैंने हेड स्टोर कर लिया। अब उसके बाद मैं कितने स्टेप चलाऊँ, मैं चला हूँ 1 स्टेप। आई डॉट नेक्स्ट लिखने से मैं 1 स्टेप चला जाऊँगा और मेरा दोस्त कितने स्टेप चल रहा है, 2 स्टेप चल रहा है। तो दोस्त डॉट नेक्स्ट लिख देने से 2 स्टेप चला जाएगा। अब ये कब तक चला है, जब तक लिंक लिस्ट ख़त्म नहीं हो गई है। तो लिंक लिस्ट ख़त्म कैसे होगी, ये कैसे मालूम चलेगा, जब मेरा दोस्त का नेक्स्ट में नल पड़ा होगा तब लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई होगी, या मेरा दोस्त लिंक लिस्ट के नल पर खड़ा होगा तो लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो मैं जब तक चलना है मुझको, जब तक कि मैं इंड तक, मेरा दोस्त इंड तक नहीं पहुंच जाता। तो जब तक को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, वाइल। लूप भी वाइल वाला ही यूज़ होगा क्योंकि जब तक की बात हो रही ना, तो जब तक जब यूज़ होता है तो वाइल लूप ही एग्जैक्टली आता है। अब उसके बाद यहाँ पर खड़ा कौन था, इंड पे दोस्त, तो दोस्त नल हो जाएगा। तो दोस्त डॉट डज नॉट मतलब नॉट इक्वल टू नल, एंड दोस्त का नेक्स्ट पार्ट मीन्स यहाँ से नेक्स्ट पड़ा होगा ये नल, दोस्त डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल। तो ये वाला केस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाइल दोस्त एंड दोस्त डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लगाना मुझसे छूट गया है तो मैं लगा देता हूँ, दोस्त डज नॉट इक्वल टू नल एंड दोस्त डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल। और उसके बाद जब ये इटरेशन ख़त्म हो जाएगा, जब दोस्त मेरा नल पर खड़ा हो जाएगा तो वो इटरेशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि मैं जब मेरा दोस्त इंड पर होगा तो मैं कहाँ पर खड़ा होऊंगा, मिडिल पे। तो मेरा नाम का वेरिएबल आई था तो मैं क्या कर जाऊँगा, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा आई, दैट्स इट। तो चलते हैं प्रॉब्लम को, एक बार सूडो कोड मैं इधर लिख देता हूँ अच्छे से, इधर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो मैं कहाँ पर खड़ा था, हेड पर, तो आई वॉज एट हेड और मेरा दोस्त वॉज ऑल्सो एट हेड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं कब तक चला हूँ, जब तक दोस्त डज नॉट इक्वल टू नल एंड दोस्त डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल। उसके बाद आई इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट, मतलब मैं 1 स्टेप चलाऊँ और दोस्त मेरा कितने स्टेप चला है, 2 स्टेप। तो दोस्त डॉट नेक्स्ट 2 स्टेप चल रहा है। अब ये इतने चलने पर लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई होगी और मैं उस जगह पर खड़ा होऊंगा कि जहाँ पर लिंक लिस्ट का मिडिल है। तो यहीं से मैं क्या कर जाऊँगा, डायरेक्ट रिटर्न हो जाऊँगा, रिटर्न आए। तो यहाँ से ये लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अब ये सिनेरियो आया कैसे, इस सिनेरियो को बोलते हैं बेसिकली टॉर्टोइज एंड टर्टल मेथड। तो अब मैं इस अप्रोच का इंट्यूशन बताना चाह रहा हूँ। तो इंट्यूशन में क्या है कि जैसे मुझे मिडिल निकालना था, तो जैसे लेंथ हमारे पास 6 है, तो इसका मिडिल कितना आ रहा था, 3। तो मैं क्या कर रहा था, पहले लेंथ कैलकुलेट कर रहा था, उसके बाद मैं क्या कर रहा था, फिर से इटरेट होकर 3rd पर पहुंच रहा था। तो मैंने क्या किया कि पहले ही मैंने ऐसा कुछ डिसाइड कर लिया कि ऐसा कुछ करूं कि मैं 3rd पर पहुंच जाऊं और 6 पर भी पहुंच जाऊं। तो मैंने क्या किया कि अगर मैं 1 पर खड़ा होता तो मेरा, और 1 पर फिर मेरा दोस्त खड़ा होता, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने 1 स्टेप चलाया, इसको क्या किया, 2 स्टेप किया।
2 स्टेप किया तो ये 3rd पर पहुंच गया, और मैं जब 1 स्टेप पर था तो 2 स्टेप पर पहुंच गया, 2 नोड पे, और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर आगे बढ़ा तो 3rd पे पहुंच गया और ये 6 पर पहुंच गया। तो ये देखो यहाँ पे ये जो 3rd मिल रहा था, तो यही तो मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट था। इस वजह से ही ये सिनेरियो पूरा क्रिएट हुआ है। तो चलता हूँ कि अब मैं पाइथन और जावा सी प्लस प्लस के कोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेसिकली आई नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हेड को स्टोर कर लिया, दोस्त नाम के वेरिएबल में हेड को स्टोर कर लिया, और ये वो कंडीशन लिखी है जब तक हमको चलना है, जब तक ये बता देगा कि लिंक लिस्ट इंड हो गई है, और जब तक लिंक लिस्ट इंड नहीं होगी तब तक ये पूरा लूप चलता रहेगा। और ये दोस्त वाली जो कंडीशन लिखी थी, तो ये वाली कंडीशन थी यहाँ पर, क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर लेंथ क्या थी, इवन, सॉरी ऑड है ये, तो ये ऑड लेंथ थी। तब हमारा क्या था, दोस्त डॉट नेक्स्ट में नल पड़ा था, और ये वाली लेंथ क्या थी, इवन। तो यहाँ पर दोस्त मेरा कहाँ, नल पर खड़ा हो गया था। तो यही सेम केस यहाँ पर लिखा है। तो ये वाला जो केस है ये चेक करने के लिए लिखा है कि जो लिंक लिस्ट है वो हमारी एंड हुई है कि नहीं। तो ये जो दोस्त वाला केस है, तो दोस्त में अगर नल आ गया तो लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी, या तो दोस्त डॉट नेक्स्ट हमारा नल को पॉइंट करने लगेगा तो लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी। तो ये वाला केस ऑड के लिए लिखा है और ये वाला केस इवन के लिए लिखा है। और ये तब तक इटरेट करेंगे जब तक कि ये जो दोस्त है वो एंड पर नहीं पहुंच जाता, और जब दोस्त एंड पर पहुंच जाएगा तो सिंपली आई को रिटर्न कर देंगे। आई बेसिकली वही है जहाँ पर मैं खड़ा था। उसके बाद ये पाइथन का कोड हो गया। सेम बिल्कुल कोड सी प्लस प्लस का है। तो उसमें क्या है कि आई नाम का एक वेरिएबल बना लिया जो लिस्ट नोड टाइप का है, और लिस्ट नोड टाइप का दोस्त नाम का वेरिएबल भी बना लिया जिसमें हेड को स्टोर करा लिया। ये वाला केस लिखा है जब तक चलना है, जब तक कि दोस्त हमारा इंड तक नहीं पहुंच जाता। ये वो केस लिखा है जहाँ पर लिंक लिस्ट इंड हो जाएगी, और जैसे ही लिंक लिस्ट इंड होगी तो आई रिटर्न हो जाएगा। आई बेसिकली वही चीज़ है जहाँ पर मैं खड़ा था मिडिल में। तो आई कितने स्टेप चल रहा था, 1 स्टेप चल रहा था। दोस्त कितने स्टेप चल रहा था, 2 स्टेप। 1 स्टेप इतना है, और जैसे ही ये एरो लगा के नेक्स्ट लिख देंगे तो ये 2 स्टेप हो जाएगा। तो ये सिंपली सी प्लस प्लस का कोड है। सी प्लस प्लस के कोड में पाइथन में डॉट लगा देते हैं तो उसके नेक्स्ट वेरिएबल पर एक्सेस हो जाते हैं, और यहाँ पर एरो लगा देते हैं तो नेक्स्ट वेरिएबल पर एक्सेस हो जाते हैं। अब इसमें जावा के कोड में भी सेम सिनेरियो रखते हैं। इसमें जावा वाले कोड में आई लिस्ट नोड टाइप का एक वेरिएबल बनाया। आई से लिस्ट नोड टाइप का दोस्त वेरिएबल बनाया जिसमें हेड स्टोर कर दिया। ये वाला टेस्ट केस, ये वाला जो केस है ये बेसिकली लिंक लिस्ट का एंड को बताएगा। डॉट नेक्स्ट वाला जो है वो इवन लेंथ को, ऑड लेंथ को बताता है, और ये वाला जो है दोस्त वाला ये इवन लेंथ को बताता है। अगर इवन लेंथ होगी तो वो डायरेक्ट जाके नल पर दोस्त खड़ा हो जाता है, और डॉट नेक्स्ट वाला जो है वो ऑड लेंथ वाला सिनेरियो को बताता है कि जब लिंक लिस्ट आपकी एंड हो रही होगी। और आई इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट की बात करें तो ये 1 स्टेप चलेगा, और दोस्त डॉट नेक्स्ट 2 स्टेप चलेगा, और रिटर्न कर देंगे आई को। आई बेसिकली मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट होगा। जब हमारा दोस्त एंड पर खड़ा होगा तो आई यानी कि मैं उस लिंक लिस्ट के मिडिल पर खड़ा होऊंगा और मेरा दोस्त लिंक लिस्ट का एंड बता रहा होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। थैंक यू।